पता नहीं इससे पहले यहाँ कौन बैठा होगा, तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। उठो यहाँ से। ठीक है मॉम, ठीक है, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा मुझे। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। ना तो मुझे खत लिखती, ना मेरे दिल के अंदर फीलिंग आती, और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें प्रपोज करने आता। मेरी मॉम हॉस्पिटल में है, थोड़ी देर चुप रहो वरना यही आगे देखो, यहाँ कुछ फंसा हुआ है। यहाँ निकल जाएगी, तुम ठीक हो जाओगी मेवी के बहन। मॉम आप ठीक है? रिंग फंसी है, पता नहीं कब निकलेगी यहाँ से। हाँ, हमने एक्सरे में देखा कुछ तो ऐसे पेट के पास जा रहा था। मैं कल तक कुछ नहीं खा सकती, कल फिर से बुलाया तब निकालेंगे। ऑपरेशन की जरूरत है मॉम। बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है, तुम्हारे पापा मेरे साथ आएंगे। डोंट वरी मॉम। तुमने तो हमें डरा ही दिया था मैफ्की। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू, पर पहले ही आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ हुई है और हम एक कार में फिट नहीं हो पाएंगे। बहुत सारी टैक्सी खड़ी है, हम उससे चले जाएंगे। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया बेटा, गुड नाइट। नो प्रॉब्लम मिसेस मैफ्की। चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। अब चलिए माता। आओ। तुम नहीं आओगी ना? ये ले लो, किसी पेशेंट को दे देना, कम से कम कोई तो पेशेंट इस फूल को देखकर खुश होगा। आज का दिन कितना ड्रामा से भरा हुआ बेटा आ जाओ। अभी आई डैड। हाँ, ड्रामेटिक तुम्हारी तरह। मेरा परिवार ऐसा ही है, एकदम ड्रामेटिक। पता है, I mean, मैंने तुम्हारा मोहल्ला देखा, वहाँ काफी अजीब चीजें होती हैं, इसलिए अब मैं समझता हूँ तुम इतनी एक्साइटेड क्यों रहती हो। बेटा आ जाओ। आई। मैं तुम्हें अब ज्यादा अच्छे से जानने लगा हूँ, जो कि अच्छी बात है। कल घर आइए ना, मॉम को अच्छा सिर्फ लगेगा। मॉम को? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? आ जाओ। ठीक है, मैं वेट करूंगी। ठीक है। और हाँ, कल अम्यूजमेंट पार्क में हम कॉटन कैंडी खाएंगे। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ, आ गई। मिस्टर जॉन कल के शेड्यूल के बारे में बता रहे थे डैड। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, तुम ये सवाल फोकस ग्रुप को नहीं पूछ सकती। तुम यहाँ उन्हें डायरेक्ट कर रही हो, रोमांटिज्म उन पर थोप नहीं सकती हो। ओके, तुम खुद को तो देखो पहले। सच कहूँ तो तुम्हारे लोग डायरेक्ट करते हैं। तुम जाओ और चिल्लाओ, एक्शन एक्शन करके सबके गुड सामने। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जरा आता हूँ। देखो, ओविडो की कंसल्टेंट मैं हूँ और मैं यहाँ की हेड क्रिएटर हूँ, समझ गई तुम? मिस डेरेन, मिस आइलिन, प्लीज प्लीज जरा खामोश रहिए। हम यहाँ कोई क्राइम मूवी शूट नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर में फोकस ग्रुप यहाँ आएगा, उनको झगड़ा दिखाएंगे क्या? काम पर फोकस करो, पहले एक्शन, ठीक है, और फिर रोमांस। अब तो चलेगा, ठीक है ना? अब क्या हुआ? अरे मौज करो, ये अम्यूजमेंट पार्क है। इधर देखो ना, यहाँ यहाँ जरा करीब आओ। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? आर्टेमिस। मैं एल्बेट्रॉस हूँ। आप तो बहुत ही हैंडसम है एल्बेट्रॉस। तुम भी बुरी नहीं हो। क्या तुम मुझे लेकर उड़ना चाहते हो? कहाँ पर? किसी ऐसे सुनसान आइलैंड पर जहाँ सिर्फ हम दोनों ही हो। तुम आग से खेल रही हो आर्टेमिस यार? अच्छा, तो फिर जला डालो मुझे। सनम, तुम मुझे पागल करके ही दम दोगी, है ना? हाँ? है ना पपेट की कहानी रोमांटिक? मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, आप कहाँ चले गए? मिस्टर जॉन, आपको मानना पड़ेगा कि पपेट की कहानी रोमांटिक है। कितना भयानक है। मैं वाकई नहीं जानता मैं क्या कहूँ। लेकिन ये मेरा जॉब है। तो दूर हटाओ मुझसे, मुझे इससे फोबिया है। सनम प्लीज हटाओ इसको। कुछ भी कहो, ये सबसे मुझे रोमांटिक डर लगता है इससे। वेलकम एवरीबॉडी।
हमने इसके लिए 2 ट्रैक तैयार किए हैं, 2 अलग अलग थीम्स के साथ। हमारे दोस्त आपको अलग अलग एक्टिविटीज दिखाने के लिए ले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको किसने इम्प्रेस किया है। आपको क्वेश्चनर्स भरने होंगे जिससे आपकी सोच का पता चल सकेगा। आपके पास नई कार की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी। हम आपको ब्रोशर्स दे रहे हैं। वो आ रही। ठीक है। वो आ गए। अच्छा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये बहुत ईजी है। ये कॉटन कैंडी है। उस तरफ जाओ। ये कॉटन कैंडी है। इसे खाइए और सोचिए कि आप समुद्र के किनारे पर बैठे हैं। मिस डैरेन सुनिए, हमें और कुछ करना होगा, ठीक है ना? चलिए। सुनिए जरा, कॉटन कैंडी की तरफ देखिए। ये लीजिए ना। क्या करूँ, किसी को रोमांटिक होने का मतलब ही नहीं पता है। मुझे कॉटन कैंडी पसंद है। मुझे एक्चुअली तुम्हारे साथ सब कुछ पसंद है। ठीक है, तो मैं ही सब खा लेती हूँ। रोमांटिक क्या होता है ये उन्हें नहीं पता। हाँ, उनको पता भी कैसे होगा। फाइनली तुम मिल गई। मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कहाँ थे आप? हेलो, मैंने प्रॉमिस किया था ना हम कॉटन कैंडी खाएंगे, तो हो गया मेरा प्रॉमिस पूरा। ये लो। ये खराब तो नहीं हुआ ना? नहीं, डोंट वरी। मैंने उस आदमी के साथ सेटिंग की थी कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जब बैठूंगा तो प्लीज जब हम मुंह पर पहुंचे तो थोड़ी देर के लिए बंद कर देना। हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करने मिल जाएगा। वो आदमी अच्छा था इसलिए उसने मेरी बात मान ली। 5 मिनट। हाँ, आ जाओ। ओके गाइज, अब हम सबको निकलना चाहिए। आई होप हमने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया। नहीं, बल्कि हमें बहुत मजा आया। सच में बहुत मजा आया। होप टू सी यू अगेन। बाय बाय। मिलकर अच्छा लगा। हेल्प करने के लिए थैंक्स। Thank you. थैंक यू। See you. बाद में मिलते हैं। See you. बाय बाय। तो यहाँ हो सब लोग? What's up? कैसा है भाई? मैं ठीक हूँ। हेलो सलीम, क्या हो गया? क्या काम अभी खत्म नहीं हुआ लैला, तुम इतनी जल्दी क्यों आई? मिस टेम्ब्रे को आना था इसलिए वो मुझे लेकर आए। आज से पहले वो कभी भी सेट पर नहीं आए थे, सो इसीलिए। मे बी वो सेट देखने नहीं, आइलिन को देखने आए हैं। क्या? उन्होंने फिर से एंगेजमेंट करने का डिसीजन लिया है। अच्छी बात है, वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। सॉरी लैला, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना था। ओ नहीं सलीम, मैं कोई हर्ट नहीं हुई। मैं उनके प्यार में थी। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में। बिलीव मी, आई एम ऑलरेडी डन विद हिम। ओके गाइस, रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। चलो चलो। ओके गाइस, तो फोकस ग्रुप के रिजल्ट के हिसाब से हाँ, यंग कपल्स एडवेंचर प्रेफर करते हैं, रोमांटिसिज्म नहीं। ओविडो कैंपेन हम एडवेंचर के अराउंड बनाएंगे। हमने अम्यूजमेंट पार्क आज रात के लिए हायर किया है, तो जिन्हें रहना है वो रह सकता है।
जी रुको रुको। कंग्रेचुलेशंस, तुम जीत गई। आज तुक्का लग गया तुम्हारा। तुक्का नहीं, मेरा एक्सपीरियंस, बिकॉज एक्सपीरियंस ब्रिंग्स सक्सेस, यू नो। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस तुम अपने अंदर लेकर घूमती हो ना आइलिन, एक दिन तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस, तुम्हारी माइंड गेम्स, तुम्हारा एटीट्यूड सब कुछ टूटेगा। मैं बेसब्री से उस दिन की राह देख रही हूँ। अच्छाई हमेशा जीतती है। तो क्या मैं बुरी हूँ? मिस आइलिन 1 सेकंड आएंगे क्या? अभी आई। सनम, आई एम रियली सॉरी। वो रिंग को लेकर तुम्हें मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर देना। काश मैं आपसे कभी मिली ही ना होती। काश जब आपने मेरी हेल्प मांगी तब मैंने इनकार कर दिया होता। मिस्टर एमरे, आप जितना दूर रहेंगे मुझसे उतना दोनों के लिए बेहतर होगा। सनम, आई एम रियली सॉरी। मैं भी भाई से झूठ नहीं बोलना चाहता था। मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने अनजाने में गलती की मिस्टर एमरे, पर आप तो जानते थे ना। बोलिए ना, नजर उठाकर कहिए कि आप अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने पर नहीं तुले थे। सनम, मैंने कहा था ना तुमसे, पास्ट में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। क्या कहा? पास्ट? कैसा पास्ट? आपका भाई आपसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है, पर आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? आपके नफरत की सजा मैं क्यों भुगतूं मिस्टर एमरे? आप मुझसे और जान से जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर होगा मिस्टर एमरे। तुम शायद अभी कुछ भी समझने के मूड में नहीं हो। हम ये सब बाद में डिस्कस करते हैं, जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो। डिस्कस? क्या डिस्कस करना है? मुझे आपके गंदे खेल में शामिल मत कीजिए। मुझसे झूठ बुलवाना बंद कीजिए। अब तक जो कुछ भी हुआ बहुत हुआ, समझे आप? मेरे लाइफ का वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। चैप्टर क्लोज हो चुका है? तुम कभी इस बात को भूल नहीं पाओगी, समझी? नहीं भूलूंगी। कैसे भूल जाऊं वो दिन जब मुझे ये नाटक शुरू करना पड़ा। कल वो मेरी आंखों में देख रहे थे और मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। आपको लगता है ये आसान है? मुझे लगता है तुम्हें भाई से दूर रहना चाहिए। आपको हमारे रिलेशन से प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैं बस ये चाहता हूँ कि वो हर्ट ना हो, और तुम भी। घबराइए मत, हमारा रिलेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। नो हैप्पी एंडिंग फॉर अस। ऐसे कैसे? मुझे तो लगा कि तुम जान को लेकर सीरियस हो। ओ नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। कुछ दिनों में ही मैं उनके साथ ब्रेकअप कर लूंगी, तब तक आप दूर रहिए। हमें अकेला छोड़ दीजिए। यहाँ रख रही हूँ। यार गुलीस, तुमने मिस्टर जान को कहीं देखा क्या? वो तो निकल गए कब के। चले गए? तुम इतना शॉक में क्यों हो? काम हो गया तो वो चले गए। हाँ, तुमने सही कहा। चलो अब मैं भी निकलती हूँ। सनीम, अच्छा सुनो ना, उस्मान से मिलो तो मेरी तरफ से उसे हाय कह देना, ठीक है? क्या तुम उस्मान के पीछे पड़ी हो? पीछे पड़ी हूँ।
मिस्टर जान को देखा? वो निकल गए। हाँ, बिना मुझे इन्फॉर्म किए ऐसे कैसे? लेट मी कॉल हिम। फोन नहीं लग रहा। एनीवे, हमें कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। उसके लिए हमें थोड़ा अच्छे से प्लान करना चाहिए। ये औरत हमारे लिए बहुत तकलीफें खड़ी करने वाली है। आई एम श्योर अबाउट इट। मैं तुम्हें और पूरी टीम को अभी से वार्न करती हूँ, कल कोई लेट नहीं हो सकता। कल हम सबके लिए बड़ा दिन है। ओके गाइस? ठीक है, मैं चलती हूँ अब। थैंक्स। आप चले गए? प्लीज मुझे कॉल कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है गाइस, मैं अगली कैब लेकर आती हूँ, तुम लोग जाओगे। सी यू, बाय। सनम, जान मैं आपको कॉल कर रही थी। सनम, आपका फोन। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, अभी के अभी बता दो। क्या कह रहे हैं आप? सनम, तुम्हारे माइंड गेम्स मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। मैं थक चुका हूँ इस सबसे। एमरे से क्या कह रही थी तुम, वो बताओ। कि तुम मुझे छोड़ दोगी, ये रिलेशनशिप टिकने नहीं वाला है ना, यही कह रही थी ना? जान। सनम, बाद में क्यों, अभी छोड़ दो मुझे। और बाकियों को बताने से अच्छा है कि हिम्मत रख के तुम मुझे मुंह पर आके ये बात कहो ना कि तुम मुझे छोड़ने वाली हो। क्या सोच रहा था मैं? सालों बाद किसी पर भरोसा किया मैंने, और तुम भी वैसी ही निकली। हाँ, तुम मेरे साथ ब्रेकअप करने वाली थी। हाँ, ब्रेकअप करने वाली थी ना तुम? क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे? हाँ। हाँ, हाँ? क्यों? क्यों? क्योंकि जिस दिन से हम मिले हैं उस दिन से मैं आपसे झूठ बोलती आई हूँ। क्या क्या बोल रही है सनम? जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन मैं आपके घर आई थी और मैंने कहा था कि मैं वो रिंग लेने आई हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं वहाँ चोर बनकर आई थी। चोर बन के? ओके। वाह, तुम मेरे घर चोरी करने आई थी। तुम होश में तो बात कर रही हो ना सनम? सनम, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मैंने आपसे झूठ कहा उस दिन से लेके आज तक। मैं आपसे बस झूठ बोलती आई हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? झूठ, चोरी, ब्रेकअप, प्यार, तुम हो कौन? कौन हो तुम? हाँ? मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी रिंग मिस्टर एमरे के पॉकेट में भूल गई हूँ। असल में मैं एंगेज नहीं थी। जिस सनम से आपने प्यार किया है उसने आपको धोखा दिया है। वो सनम झूठी है, झूठी है जान। जान। सनम, एक सेकंड। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको थोड़ी देर। चोरी, रिंग, ओस्मान, ये सब एक नाटक था। मैं समझ नहीं पा रहा। जान प्लीज मेरी बात सुनिए। एक सेकंड दूर रहो। मैं जो कुछ भी पूछ रहा हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दे देना, ठीक है? तुम ओस्मान से एंगेज नहीं, मतलब कभी एंगेज थी ही नहीं। वो सारी स्टोरीज, रिंग, वो कैंप में ओस्मान के साथ मेरी आंखों के सामने चिपक कर बैठना, वो सब झूठ था। तुमने मुझे फंसाया हफ्तों तक। तुम एंगेज थी ना, इसीलिए मैंने तुमसे कभी बात नहीं की, तुम्हें कभी अप्रोच नहीं किया। ये सब जानने के बावजूद तुम मुझसे झूठ बोलती आई। एक मिनट सनम, रुको, दूर रहो। ओस्मान ये सब जानता है क्या? लैला, एहान, तुम सब मेरे साथ खेल खेल रहे थे, मुझे धोखा दे रही थी ना? हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया तुमने।
तुम्हारे पेरेंट्स भी इसमें शामिल थे मुझे लगता है। हाँ सच में, कैसी इंसान हो तुम। हाँ तो ये सब है तुम्हारा असली चेहरा जो तुम मुझसे छुपाती आ रही हो। मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा था। और वो ब्रेकअप स्टोरी, तुम्हारा और ओस्मान का ब्रेकअप कितना बुरा था, ये सारे झूठ तुम्हारे प्लान का हिस्सा था ना सनम। हाँ जान प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। एक मिनट सनम, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकंड ना, शुरू से बात करते हैं, ठीक है ना? तो तुम मेरे घर आई मेरा सामान चोरी करने, मेरा सारा सामान, मतलब घर की नॉर्मल चीजें चुराने आई थी। आर यू सीरियस? वो वैसी चोरी नहीं थी। कैसी चोरी है फिर बताओ मुझे तुम। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मेरे साथ क्या खिलवाड़ कर रही थी सनम, और अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। समझी तुम? कौन हो तुम सनम? हाँ चोर हो तुम? हाँ क्या चुराने आई थी तुम मेरे घर पर, बताओ मुझे। एक फाइल चुराने आई थी। कैसी फाइल? वो फाइल जो आपके घर थी। हाँ पर उस फाइल का और तुम्हारा क्या रिलेशन है, बोलो? और तुम ऐसे चोरी छिपे क्यों है? मुझसे फाइल मांग लेती ना। वो फाइल आप नहीं देख कौन सी फाइल नहीं देख सकता था? और ऐसा क्या था उस फाइल में जो तुम मुझसे छुपाना चाहती थी और तुम मुझे नहीं बता सकती थी? बता दो मुझे, अब तो बता दो। मेरे बारे में कुछ नहीं था, मुझे नहीं पता उस फाइल में क्या था। मुझे बस बोला गया था कि वो फाइल आपके हाथ नहीं लगनी चाहिए। मैं पागल हो गया हूँ, गुस्सा आ रहा है। किसने कहा तुमसे कि तुम मेरे घर से फाइल चुराओ? कौन था वो, बताओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सनम। मिस्टर एमरे। एमरे? हाँ ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। मतलब एमरे ने तुमसे कहा कि मेरे घर में घुसो, चोरी छिपे घुसो, फाइल लो ताकि मैं उसे देख ना पाऊं, यही कह रही है ना? हाँ पर आपने मुझे उस रात वहाँ देख लिया, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मिस्टर एमरे के पॉकेट में मेरा सामान है, और फिर आपको उस पॉकेट में से रिंग मिली थी। ऐसी और कौन सी फाइल थी वो, और उसने मुझसे छिपाया क्यों? पता नहीं, मैं नहीं जानती उस फाइल में ऐसा क्या था। मुझे बस ये बोला गया था कि वो आपके हाथ न लगे। एमरे ने तुमसे एक फाइल चुराने के लिए कहा और तुमने आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर लिया। सनम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सच बताओ मुझे। आई स्वेयर मैं सच बता रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि उस फाइल में क्या था, और सच बताऊँ तो मैं वहाँ से वो चुरा ही नहीं पाई थी। हाँ बोलिए भाई। कहाँ है तू? बस बाहर ही हूँ। क्या हुआ? जल्दी घर आ। भाई क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो मैंने कहा ना घर आ। जान प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज जान। सनम मुझे बहुत हर्ट फील हुआ है और मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, ठीक है? तो तुम चली जाओ यहाँ से। जान प्लीज जान, आई लव यू जान। भाई भाई हाँ बोलो सनम। मिस्टर एमरे मैंने जान को सब बता दिया। क्या बताया तुमने? क्या बताया तुमने? यही कि आपने मुझे वहाँ फाइल चुराने के लिए भेजा था, और वो आपकी एंगेजमेंट रिंग है। मेरी एंगेजमेंट तो कभी हुई ही नहीं थी। सनम में तुम क्या बकवास कर रही हो? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुम्हें बोलने से मना किया था ना। और डैम इट, मुझे नहीं पता, मैं खुद को रोक नहीं पाई मिस्टर एमरे। तो इसलिए उसने मुझे घर बुलाया। हाँ मैं भी आ रही हूँ वहाँ। तुमने एंगेजमेंट रिंग और फाइल के बारे में सब बताया। और क्या क्या कहा तुमने? फोटोग्राफर के लाइसेंस के बारे में बताया? नहीं, वो कार में बैठकर चले गए थे। मिस्टर एमरे उन्हें सच बता देते हैं ना, उन्हें जो भी सजा देनी है मैं। सनम
मिस्टर एमरे प्लीज प्लीज उन्हें सच बताते हैं, मैं और नहीं सह पा रही। सनम, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है और मेरे भाई को कुछ और मत बताना, ठीक है? मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फंसा के रख दिया तुमने, कसम से। एमरे, बैठ यहां चुपचाप, बैठ। मैं तुझे सब कुछ बहुत आराम से पूछ रहा हूं, तो मैं सच सच जवाब एक्सपेक्ट करूंगा। सनम को वो फाइल चुराने तूने भेजा था? और अगर तूने भेजा था तो क्यों भेजा था वो बता। मैंने भेजा था। और क्या था उस फाइल में? एमरे, मेरी पार्टनर बनना चाहोगी तुम? मैंने तुम्हें कुरियर से एक फाइल भेजी थी, मिल गई ना तुम्हें? नहीं तो क्या था उसमें? एक रेड फाइल है, उसमें कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं। एज माय पार्टनर तुम्हें वो साइन करने होंगे और फिर मुझे उन्हें वापस भेज देना। तुम्हें उससे क्या भाई? इमरे, मैं शांति से पूछ रहा हूँ तो बता दे मुझे आराम से। सनम को तूने चोरों की तरह यहाँ भेजा और कहा कि वो फाइल मेरे हाथ नहीं लगनी चाहिए, है ना? हाँ। ऐसा क्या था उस फाइल में इमरे? मुझे सच जानना है, अभी के अभी बता, वरना क्या? वरना मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा इमरे। तू जानता है मुझे। इमरे, ठीक है। उन डॉक्यूमेंट्स में माँ के बारे में इंफॉर्मेशन थी और वो डॉक्यूमेंट्स मॉम के पास भिजवाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, क्या बात है, फिर से तुम मॉम और मैटिन को अपनी कंपनी की फाइल्स भेजते हो? हाँ, मैंने मना किया था तुम्हें। मैंने कहा था कि यहाँ की डिटेल्स वहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए, कहा था ना मैंने। भाई, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तुम कंपनी के मालिक हो तो क्या कुछ भी कर सकते हो? समझते क्या हो तुम अपने आप को? मैंने उस कंपनी में तुमसे ज्यादा प्यार किया। मॉम का शेयर 40% है उसमें और तुमसे ज्यादा इस कंपनी को मैं संभाल चुका हूँ। तुम्हें फुर्सत कहाँ थी? तो तूने सीधे सीधे आकर मुझसे फाइल्स क्यों नहीं मांगी? तुमने डायरेक्ट से जाकर ये क्यों नहीं कहा कि मुझे कंपनी में आपकी पोजीशन चाहिए और जान को आप कैसे अपॉइंट कर सकते हैं? पर तुमने अपनी स्टाइल अपनाई। तुमने वही झूठ, वही फरेब, वही चालाकी करके तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। और सच कहूँ तो मुझे तुझसे कोई और उम्मीद भी नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ, तूने और आइलैंड ने क्या किया? हाँ, उस्मान को पैसे देकर हमने वो रिंग खरीद ली। ऐसा क्यों कहा तूने? आइलैंड को मत घसीटो इसमें। वो सनम को प्रोटेक्ट कर रही थी। आइलैंड के लिए वो रिंग मैं लाया था और वो उसके पर्स से गिर गई। सनम पर तुम गुस्सा कर रहे थे इसलिए उसने कवर अप किया उस बात को। तूने सनम को अपने इस प्लान में शामिल कैसे किया, उस सीक्रेट गेम में? ये इतना मुश्किल नहीं था। इमरे, माइंड योर वर्ड्स, ओके? मुझे बस इतना बता कि सनम को कन्विंस कैसे किया। उसे पैसों की जरूरत थी और मैंने वो दे दिए। सनम ने पैसे के लिए ये किया? तू झूठ बोल रहा है, सनम ऐसा नहीं कर सकती। 40,000 ऑफिस के पहले ही दिन मैंने ट्रांसफर किया। उसे कहा कि लाल फाइल चुरानी है, तुम चाहो तो बैंक स्टेटमेंट देख सकते हो। इमरे, चुप हो जा। अपना मुंह बंद कर, एक और शब्द मत निकालना और दफा हो जा यहां से। चल निकल। जान, हम बात कर सकते हैं? सनम, आई ट्रस्टेड यू। सालों बाद पहली बार किसी पे भरोसा किया, किसी से प्यार किया मैंने। एक साफ दिल, इनोसेंट इंसान से प्यार किया था मैंने। कहाँ है वो मेरी प्यारी सनम? क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूँ?
मैं यही हूँ, यही हूँ मैं आपके सामने। मुझसे गलती हो गई, आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर आप प्लीज मुझे यही रहने दीजिए आपके सामने। अगर तुम कहोगे कि ये सब झूठ है तो मुझे समझाओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। पर अगर तुम्हारा कहना है कि तुमने मेरा दिल नहीं तोड़ा, मेरा मजाक नहीं उड़ाया, इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं किया, तो हम दोनों के लिए यही ठीक होगा कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज। मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती मिस्टर जान, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती, इसीलिए मैं आपको सच बताने से। इट्स ओवर। हमारे रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं बचा। जाओ, वरना तुम्हें हर्ट होगा। जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सनम। सनम। तुम कितनी इनोसेंट हो, पता तुम्हें? Bir gülerim yüzünü göre göre, güzelleşirim bu yolda. Bir sürü bedel ödedim, hüznü böyle böyle gelebilirim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. तुम्हें इतने में सैटिस्फाई नहीं होना चाहिए सनम। तुम बहुत 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 ज्यादा डिजर्व करती हो। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा, वो दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। I really love you, Summer. Bazen solar, bazen açarım, sözüm çoksa bile konuşmam, susarım. Gülüyorsan mutluluktan değil, elini tutmanın hayaliyle yaşarım. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koy. मुझे चलना चाहिए। 5 मिनट और प्लीज, 5 मिनट रुक जाओ। प्लीज 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 पाँच। प्लीज 5 मिनट। 5 मिनट। Bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Ah, yaprak gibi sert ve kırılgan, güz yağmurlarında uzansam kaldırımlara, izin geçsem de darılmam. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Bize doğruyu.
मैं सिर्फ सनेम को बताऊंगा। मुझे देखने दो। सनेम को समझे? एक बार मुझे भी चलो, देखने दो। हटो। अरे हटो यार। हम तुम्हारे जीजे, दोस्त रुको ना, हैं, क्या जीजे। जीजे? जे रुको ना जे कहाँ जा रहे हो? जान, मैं कल रात सो नहीं पाई। मुझे प्लीज एक मौका दीजिए सब एक्सप्लेन करने का। आप बस सुन लीजिए, मुझे आपको सब बताना है। आपको मुझे नहीं देखना है, मत देखिए, पर प्लीज। मुझे जो बात करनी थी वो मैंने कल रात कर ली। पता है, पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना सनम। आपको सुनना पड़ेगा। मैं कब से सच बताने की कोशिश कर रही हूँ। I don't believe you सनम। मुझे तुम्हारी इस झूठ में शामिल नहीं होना। मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही थी। I swear। सनम, तुम जा रही हो या मैं जाऊं? जान प्लीज। मुझे आज से मिस्टर जान बुलाया करो। मिस्टर जान, आप कब आए? मैंने आपको देखा ही नहीं। तुम जा सकती हो सनम। मिस्टर जान, आप जब भी फ्री हो मैं आपसे तब बात करना चाहूंगी। सनम, मिस्टर जान ने तुम्हें कहा है ना जाने के लिए, तुमने सुना नहीं? ठीक है मिस्टर जान। राइटिंग पर कभी गिव अप मत करना और अपने सपनों पर भी। हाँ, जैसे कि मिस्टर जान ने पहले ही बोल दिया है कि कस्टमर की कैंपेन का फोकस एक्शन पर होना चाहिए, तो अपने अपने आइडियाज रखो। हम माउंटेन की पीक पर कार को जाते हुए दिखा सकते हैं, क्यों सही कहा ना? नहीं, बहुत ही ऑर्डिनरी है। कोई और? हाँ जी जी। हम दिखाते हैं कि कार माउंटेन के रास्ते पर जा रही है, वो ऊपर चढ़ रही है, लेकिन मेरे पास इसमें कुछ एडिशन है। जैसे कि कार चढ़ रही है, वो एक क्लिफ से अचानक नीचे गिरती है, लेकिन उस कार में जो लोग हैं वो फंस जाते हैं और देखते हैं कि जंगली जानवर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको खाना चाहते हैं। हम यहाँ कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शेर का गुर्राना, रोर रोर। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वो उनको टच नहीं कर सकते, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि ये कार कितनी सिक्योर्ड है। कैसी लगी मेरी आइडिया, बताओ? हाँ, मतलब कार को नीचे फेंक देंगे क्लिफ से, मतलब कार का एक्सीडेंट। बहुत अच्छा आइडिया है। और ऐसी बहुत सारी खतरनाक आवाजें भी हैं इसमें जो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि तुम कंपनी को बर्बाद करना चाहते हो और कुछ जोड़ना है तुम्हारी बेवकूफी में? कुछ भी मत बोलो। मिस देरिन, अगर हम किसी सपोर्ट से शुरू करें तो अच्छा होगा। ये बहुत ही एक्साइटिंग होते हैं, है कि नहीं? ये अच्छी है, लेकिन हम इसका कनेक्शन कैसे दिखा पाएंगे? सने, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा धांसू जीनियस आइडिया नहीं है क्या? बताओ हम सबको। सनेम, सनेम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सनेम, तुमसे बात कर रही हूँ। सॉरी सनेम, तुम्हारी इंटर्नशिप तकरीबन खत्म हो चुकी है। अगर तुम्हें यहाँ स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से रहना है तो तुम्हें मीटिंग की बातें अच्छे से सुननी पड़ेंगी। आप सही कह रही हैं। आज सारे कैसे स्ट्रेंज लग रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों। हम क्या करें? कॉफी ब्रेक ले लें क्या 10 मिनट का? उसके बाद हम मिलते हैं। ठीक है। कोई नहीं हिलेगा, सब लोग यहीं पर बैठो। मुझे लगता है यहाँ मीटिंग करके कोई फायदा नहीं है। इस तरह से बात करके एक काम करिए, आप सब लोग अपने अपने आइडियाज लिख लीजिए, फिर हम एक साथ बैठकर बात करते हैं। सनेम, क्या तुम हमारे लिए कॉफी लाओगी? वैसे भी तुम्हारा ध्यान नहीं था आज मीटिंग पर। हाँ, लाती हूँ। मैं उसको मदद करता हूँ। तुम बैठ जाओ जेजे।
तुम अपनी आइडिया पर काम करो, तुम भी इंटर्न हो यहाँ पर, समझ गए? आगे बोलो क्या? मैं अभी गिर आराम जाऊं। से। थैंक यू। आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बस रुकना। थैंक यू। मैंने सुना जो कुछ भी हुआ बहुत बहुत बुरा हुआ। मैं जानती हूँ आपके स्टोन्स को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। थैंक यू मेरा रूम ठीक करने के लिए। तुम जा सकती हो। मिस्टर जान, आप यहाँ हैं? आपके लिए एक फोन है। हाँ रमित आंटी, हाँ मैं अच्छा हूँ।
हाँ, कुछ क्राइसिस है कंपनी में, तो क्या हमारे कस्टमर्स जा रहे हैं? हाँ, बहुत गलत इल्जाम लगा रहे वो हम पर, तो हाँ। नहीं, थैंक यू, लेकिन हाँ थैंक यू, पर आपका सपोर्ट भी हमें अभी नहीं बचा सकता। फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ? अब हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे अभी जाना है। ओके, हाँ मैं सनम को फोन दे रहा हूँ, आप उससे बात कर लीजिए, ठीक है? ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके ठीक है, बाय। मेरा फोन है। आपने कहा था ना कि लिखना और सपने देखना कभी मत भूलना। मैंने आपके साथ होने का सपना देखा था और मेरी यही लिखने की आदत मेरी फीलिंग्स आप तक पहुंच जाएगी। मैंने आपसे झूठ कहा था, मैंने ही वो फोटोज डिलीवर्ड किए जिसकी वजह से आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ। मैं वही स्पाई हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मैं जानती हूँ आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, स्पेशली ये लेटर पढ़ने के बाद, पर मैं अभी भी आपसे प्यार करती हूँ। चाहे मैंने झूठ बोले हैं, पर मेरा प्यार सच्चा है। आपके साथ बिताया हुआ हर मोमेंट मेरे लिए स्पेशल है मिस्टर जान। मुझे आपको हर्ट नहीं करना था, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर जान। सनम आपसे हमेशा प्यार करेगी। आपकी अहमियत मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आई लव यू जान, आई लव यू सो मच एंड आई विल लव यू फॉरएवर। सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा कुछ फाइनल काम बचा था, मैं वहां आकर आपके साथ 2 मिनट बैठ सकती हूँ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। आप क्या सोच रहे हैं?
सनम, सनम का परफ्यूम, सनम उसकी स्माइल, सनम का टच, सनम की आंखें। मुझे सनम को किस करना है, उसे जोर से हक करना है, उसके साथ जीना है, साथ मरना है, मेरी जिंदगी बितानी है। पर तुम वो सनम नहीं हो। ऐसा लग रहा है। और ये साइन कर ओके, चलो अब सारे काम पर जाओ। चलो 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 काम पर जाओ। चलो चलो। हाँ प्लीज आइए। ओके गाइस, हमारे नए पार्टनर मिस्टर फैब्री। तालियां बजाओ। अरे नहीं नहीं मिस्टर चैन, मैं आपकी कंपनी के कामों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहूंगा। सच कहो तो मेरे इस पार्टिसिपेशन की वजह है मिस सेनम, उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। अरे बाप रे, क्योंकि मैं उनका प्राइवेट परफ्यूम खरीदना चाहता था, मतलब उसके सारे राइट्स खरीदना चाहता था प्रोडक्शन के लिए। मैंने उनसे कहा भी कि आकर मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो मिस्टर शैन के साथ ही काम करना चाहती थी, तो मैंने सोचा वो नहीं आ रही तो मैं ही आ जाता हूँ। सनम की वजह से ये कोऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वेल, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक्चुअली हम एक दूसरे से बहुत दिनों से कांटेक्ट में थे। सचिन सनम, मिस्टर शैन वक्त वक्त पर वो हमारी लेबोरेटरी में भी आती रही है, क्योंकि उन्होंने मेरा बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। हम लोग उस परफ्यूम पर काम करेंगे और बहुत जल्द उसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। हमें जल्दी वो परफ्यूम मिल जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। सनम डियर, कांग्रेचुलेशंस। और चलिए अब मुझे निकलना चाहिए, काफी देर हो गई है। तो सनम, गुड बाय। सी यू एमरे, सी यू। हैव अ नाइस डे मिस्टर फैब्री। गुड बाय मिस्टर फैब्री। हम टच में रहेंगे, अब तो टच में रहना ही होगा। ये लड़की कौन है जो इतनी देर से आई है मेरे इनविटेशन पर भी? कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमारी एक एम्प्लॉय। आपकी एम्प्लॉय है? बहुत ही रेयर ब्यूटी है। ये कौन सा परफ्यूम है? डांस करते वक्त इसकी खुशबू आई मुझे।
मिस्टर जान, मुझे पता है आप मुझ पर नाराज हैं, लेकिन तुमने पूछे बिना मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया और क्या क्या करती है? मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया। मैं तो कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही थी। तुमसे ये सब करने के लिए कहा किसने था? मेरे नाम पर तुमने ये डिसीजन क्यों लिया? किससे पूछकर ये फैसला लिया तुमने? मैं तो आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन आप तो देखने को भी तैयार नहीं थे। मार्केट में कोई भी हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तुम मिस्टर फैब्री को कन्विंस करने के लिए उसके पास चली गई। हाँ, तुम्हारे लिए तो ये मुश्किल नहीं हुआ होगा। मिस्टर जान, आप जानते हैं आप मुझसे क्या कह रहे हैं? आप मुझ पर नाराज हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं आपको सब बताने वाली थी, लेकिन आपको मेरी शक्ल ही नहीं देखनी थी। सब कुछ तुम्हें ये बताने में बहुत देर हो गई सनम। क्या तुम मुझे ये बताने वाली थी सारी बातें जो तुमने मुझसे छिपाई है? हाँ। इस सब से सारी बातें क्लियर हो जाती है कि तुमने ऐसा क्या किया है। तुमने मिस्टर फैब्री को क्या ऑफर दी है? क्या तुमने अपने प्राइवेट परफ्यूम का फॉर्मूला दिया है? उसके लिए कोई नया परफ्यूम बनाने वाली हो? हाँ, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो कर सकती थी मैंने वो सब कुछ किया। मेरा लेना देना नहीं है। टेरन! क्या हुआ जान? फैब्री को कॉल करो और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं? सनम, क्या मैं सुन रही हूँ? क्या मिस्टर जान आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं? सनीम, तुम जान के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या हुआ? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सनीम, मुझे जवाब तो दो। सनम, तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? सनीम, तुमने ये कैसे कर लिया? बताओ मुझे। ये सब कैसे फैब्री, arrange किया? मिस्टर फैब्री को मेरे परफ्यूम के राइट्स चाहिए थे उसकी कंपनी के लिए, और मैंने हमारी कंपनी बचाने के लिए उसे वो दे दिए। तो मिस्टर जॉन को क्या परेशानी है? वो इस कंपनी को बर्बाद कर देगा। मुझे नहीं पता लैला, क्या हुआ है क्या पता। ठीक है सनीम, बुरा मत मानना। मिस्टर जॉन पागल हो गए हैं। उस कंपनी और मिस्टर एम्ब्रे को दोनों को बर्बाद करने वाले हैं। लैला, क्या बकवास कर रही हो? उफ यार, उफ। सनीम, क्या हुआ? मामला बिगड़ गया क्या? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सब खत्म हो गया क्या? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया क्या? बोलो ना। ये जवाब ही नहीं दे रही। सनम, क्या हुआ? डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं हो क्या? सनम, मिस्टर फैब्री को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं उस आदमी के इतने करीब नहीं हूँ कि ऐसा करूँ। हाँ, मुझे याद आया कि तुमने वो एंगेजमेंट रिंग फिर से पहन ली थी। उन्होंने सोचा होगा तुम और जान अभी एंगेज्ड हो। जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बता दिया कि हमारा रिश्ता नहीं रहा। ओके, एक बात पूछो तुमसे, क्या मिस्टर फैब्री ने किसी और चीज की डिमांड की थी तुमसे? मतलब परफ्यूम के ऑफर के अलावा कुछ हमारी कंपनी के बारे में क्या कोई प्लान है उनका? नहीं, उन्हें सिर्फ परफ्यूम में इंटरेस्ट है बस। गुड, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे भी हो हमारी कंपनी बचनी चाहिए। उनको जो चाहिए था वो सनम ने उनको दे दिया। माना कि सनम ने इस तरह से काम किया है कि वो फैब्री के पास गई और आपकी परमिशन के बगैर उसने मदद मांग ली, ठीक है ना? इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। ये उसकी स्टाइल रही है, हमेशा से यही तो करती रही है वो। आप इस बात से इतने अपसेट क्यों हैं? क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? नहीं मिस्टर जान, फिलहाल यही तरीका है कंपनी को बचाने का। ये फैब्री ही तो है, जरा एम्प्लॉय के बारे में भी तो सोचिए ना। आप हमेशा उनकी राइट्स के बारे में बात करते हैं, आज क्या हो गया? आपको कंपनी की फिक्र नहीं है? जान, जरा अपने डैड के बारे में तो सोचिए। मैं हमेशा उनके बारे में सोचता हूँ, कोई दूसरा रास्ता निकालता है। मिस्टर जान, ये बहुत अर्जेंट है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये बहुत सीरियस मामला है, आपको समझना चाहिए। मुझे अपनी कंपनी में फैब्री नहीं चाहिए। वो हमारे नंबर 1 कस्टमर है। वो पहले ही कंपनी के साथ है। मिस्टर जान, आप इमोशनल तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? इमोशनल? क्या कह रही हो तुम? मैं इमोशनल क्यों होऊंगा? मुझे याद है वो पार्टी जहां आपको लगा कि मिस्टर फैब्री सनम के पीछे पड़े हैं और आपने उसे उस पार्टी में छोड़ दिया था और आप वहां से निकल गए थे। जान, ये उसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कोई बेवकूफ ही मिस्टर फैब्री के ऑफर को ठुकराएगा। हाँ, सही बात है। हमें अपने काम की कदर करनी चाहिए। और इस वक्त सनम हमारे लिए काफी लकी साबित हो रही है। वो अब इस कंपनी का हिस्सा बन चुकी है, उसके डिसीजन की भी वैल्यू है। सच है, सच। तुमने सिर्फ एक ही परफ्यूम बेचा है? मतलब किसी और परफ्यूम पर भी तुम्हारा काम चल रहा है?
ये बात कॉन्फिडेंशियल है। अरे हाँ, इससे हमें क्या लेना देना, हमें हमारे ही इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अरे यार, समझ नहीं आ रहा कि तुम किस तरह के इंसान हो। मैंने तुम्हें यह सोच के किडनैप किया कि तुम माफिया के आदमी हो, लेकिन तुम तो फुद्दू हो, साथ ही साथ कमजोर और बेहद डरपोक इंसान हो। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम पर जरा सा भी रहम नहीं करूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कह देता हूँ तुमसे। अरे हाँ, यही जगह है, यही। हाँ यही। आप लोग यही रुकिए, मैं आती हूँ, आप लोग यही इंतजार कीजिए। जबरदस्त। सनेम, तुम हो? छोड़ो छोड़ो मुझे। तुम्हें पता नहीं, मैंने अपनी जान पे खेल के तुम्हें बचाया। सिर्फ तुम्हारे लिए इस इटालियन माफिया से मैं लड़ा हूँ, पता है? भले ही आदमी इटालियन ना हो, पर ये माफिया का आदमी और मैं इससे लड़ा हूँ। अच्छा ठीक है। ओह गॉड, आप ठीक तो है ना? मैंने तुम्हें बचाने के लिए माफिया से लड़ाई की और तुम हो कि उसकी तबीयत पूछ रही हो। मेरा ये सूजा हुआ चेहरा नहीं दिखाई दिया तुम्हें? सनम पूरी तरह से सरप्राइजेस से भरी है ना, हमेशा कोई ना कोई सरप्राइज देती रहती है। हाँ, हमेशा से ही ऐसे एडवेंचर और सरप्राइज देती रहती है सनम। हम लोग थक गए हैं, हम यही इंतजार करते हैं मिस्टर फाबरी, वो लोग यहीं आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा, हम यहीं रुक सकते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। लो अब जान दे। कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। एक बंदा कार के पास है, उसके पास जाओ और उससे माफी मांगो। अच्छा ठीक है, मैं जाके माफी मांगता हूँ। सुनो भाई, गलती से मिस्टेक होगी, माफ कर देना। चलता हूँ। याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैंने आपके पैर खोल दिए हैं। ठीक है, आई एम सॉरी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सनम, सनम, वो कौन सा परफ्यूम है जो तुमने फैब्रिक को दिया? आपसे कोई मतलब नहीं। सनम, लीव मी। सनम, सनम, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। क्या तुमने ये परफ्यूम उसे दिया है या नहीं? मुझे आपको कुछ और बताना है, आप मेरी बात सुनेंगे? नहीं सुनूंगा, सवाल का जवाब दो। तो आपके सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कुछ गलत फहमियां हो गई थी, बच्चा समझ के सही। उसने मेरे चेहरे पर जूते से वार किया। देखो मैं इंजर्ड हो गया हूँ कितना। सनम, क्या हुआ मुझे लगा कि वो इटालियन ये जो माफिया तुम्हारा है, इसलिए मैंने सेबो उसे है, ये किडनैप कभी कर लिया। खामोश भी मुझे नहीं होता पता है। अगर इसका कोई घर है तो ले जाओ। अभी वो पैनिक है, इसीलिए इतना बोल रहा है, पर वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं इटालियन लोगों से और इटालियन पिज्जा से बहुत प्यार करता हूँ, सच कह रहा हूँ मैं, मम्मी कसम। मैं तो इटली शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ। टीएमओ। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, ये तो बोलते ही जा रहा है। जॉन मिस्टर फैब्री को गुड बाय बोले बगैर ही चले गए। मैं तुम्हारी वजह से किसी दिन मर जाऊंगी। ये मिस्टर जॉन ही थे ना? हाँ मिस्टर फैब्री, अचानक कोई बहुत अर्जेंट बिजनेस की मीटिंग में जाना पड़ा। उन्होंने आपसे सॉरी कहा है, वो आपको कॉल कर लेंगे। हाँ ठीक है। आज का दिन एडवेंचर से भरा हाँ, बड़ी रंगीन जिंदगी सनम की, हमें बड़ी पसंद है ये हमेशा से। हाँ समझ गया। मैंने कहा था कि मैं मुकदमा भी कर सकता हूँ। मुकदमा कर सकते हैं? अपहरण, किडनैपिंग भी, बैटरिंग। मुझसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तुम्हें तो पता है ना कि मैं कैसा हूँ। I'm sorry। ओह बाप रे, चोरी भी? 40 साल जेल में सजा। क्या 40 साल की जेल की सजा? हाँ मुझे पता है, 40 साल की सजा है ना। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, ये सिर्फ उसको समझाने के लिए था। अच्छा किया, उसको सबक मिलना ही चाहिए था। इस सब के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ मिस्टर फैब्री। यही जिंदगी है, हम और कुछ भी नहीं कर सकते सनम। ठीक है, कल मिलते हैं हम। गुड बाय। मिस डेरेन, हम टैक्सी से जा सकते हैं, अगर आप चाहे तो आपको घर तक छोड़ दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया, ओके। दोबारा मत मिलना।
मैं इटली शिफ्ट हो रहा हूँ, वहीं पर मिलेंगे हम। तुम्हें तो मैंने सोचा कि तुम किडनैप हुई हो, तुम्हें बचाने के लिए मैंने ये सब किया। पता है कितना टेंशन में आ गया था। जब जेल से छूटोगे तो कितने साल के हो जाओगे? चलो ना, यहाँ से भाग चलते हैं, मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। क्या कहती हो, चलोगी मेरे साथ? कहाँ पर? जहाँ भी तुम चाहो, गालापागोस चलोगी या कोई भी जगह जहाँ तुम जाना चाहती हो। यही। कहाँ पर? यही। यही मेरे लिए बहुत है। तो बताओ, आपको खाना पसंद आया ना? हाँ, एक्चुअली मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था। चलो अच्छा हुआ, मैं खाना नहीं लाती तो आप भूखे पेट सो जाते। हाँ। आई नो, आप जब स्ट्रेस में होते हो तब खाना नहीं खा पाते। हाँ, सही कहा। आज का दिन बहुत स्ट्रेसफुल होगा ना, स्पेशली एमरे के साथ बात करने के बाद। तुम्हें सब पता था? ब्राइड के बारे में? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। पता होता तो बता देती। ऑफ कोर्स, 100%। तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है? नहीं, मैं आपसे झूठ बोलने का सोच भी नहीं सकती। मेरी हिम्मत ही नहीं आपसे झूठ बोलने की। और वो क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके लिए ऑनेस्टी कितनी जरूरी है। अगर आपने मुझे कभी झूठ बोलते पकड़ा तो आप मुझे कभी माफ नहीं करोगे, और ये बात मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। जान, मैं आपको खोना नहीं चाहती। अच्छा, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो ये चीज जानते हैं। अगर उन्हें मेरी थोड़ी भी कद्र है, अगर वो मेरे दोस्त हैं, तो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। आई नो, वैसे भी झूठ बोलना बुरी बात होती है, मुझे भी पसंद नहीं। हम भला झूठ बोलने वाले आदमी पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ हाँ, आई नो। और बिना ट्रस्ट के कोई भी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता, राइट? हाँ, सही कहा। जान, मैंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला, सच में। आई एम सो सॉरी, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। आप ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। तुम पर वाइन गिर गई है। अरे नहीं, मेरी ड्रेस पर वाइन गिर गई है, मुझे क्लीन करना होगा। हाँ हाँ, आई एम सो सॉरी। हाँ, मैं अभी आई। सबके सब अजीब है। मिस्टर जान, मैं अंदर आ सकती हूँ? प्लीज ना मत कहिए। हम गार्डन में चलते हैं। ठीक है। बोलो, क्या बात करनी है? पता नहीं कहाँ से बात शुरू करूं। मैं गेस करता हूँ तुमने फिर से कोई झूठ बोला है। मैंने आज तक जो किया है वो सारी बातें आपको ये फाइल देखकर पता चल जाएगी। मेरा इस्तेमाल किया गया है। मिस्टर जान, प्लीज बिलीव मी, मुझे सच में नहीं पता था मैं क्या कर रही थी। क्या बोल रही हो? क्या है इसमें? एक्चुअली मिस्टर एमरे आपसे बात करने वाले थे पर उन्होंने इनकार कर दिया। खाली है? क्या मजाक है ये? हाँ, बोलो। खाली? ऐसे कैसे? मैंने तो खुद वो फाइल ली थी, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खुद ली थी वो फाइल। बस करो तुम ये सारी बेवकूफियां, बस हो गया ये सब।
आई स्वेयर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने वो उसी में रखे थे ताकि मैं आपको वो दे सकूं। तुम्हें क्या लगता है इतना झूठ बोलने के बाद मैं तुम पर भरोसा करूंगा? मुझे तुमसे और कुछ नहीं सुनना। मैंने सारे कागज इसी फाइल में रखे थे और मैं यहाँ वो कागज आपको दिखाने आई थी। वो गॉड, मेरी ड्रेस खराब हो गई थी, दाग पड़ गए थे, इसलिए मैंने आपकी टी शर्ट पहन ली। सनम, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? डेरन मेरे लिए कुछ खाना लेकर आई थी, उसके ड्रेस पर वाइन गिर गई, इसलिए उसने चेंज किया। हाँ, मेरी हड़बड़ाहट में गिर गई। अच्छा हुआ मिस्टर जान ने ये टी शर्ट दिया आपको पहनने के लिए। मैंने नहीं दिया, मैंने ही पहन ली। सॉरी तकलीफ दिया आप लोगों को, मैं निकलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं, मैं रास्ता जानती हूँ। थैंक यू। जान, अब चलो ना, अपना खाना खा लेते हैं। डेरन अब और नहीं, मेरा पेट भर गया है तो मैं जाकर रेस्ट कर लेता हूँ। हाँ, आप थक भी गए होंगे। मैं थोड़ा रेडियो पर म्यूजिक ऑन कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। तुम सुनना चाहती हो तो सुनो, मुझे नींद आ रही है। अरे हाँ, सच कहूँ तो मेरा भी खाना हो गया है। खाने के लिए शुक्रिया, अच्छा लगा। कोई बात नहीं, तो अब मुझे चलना चाहिए। ओके। मेरे कपड़े सूख गए होंगे शायद, मैं चेंज करके हाँ कर लो। गुड नाइट। उसने अपना टी शर्ट दे दिया उसको पहनने के लिए, ये सबूत है उसकी बेवफाई का। मेरी नजर में आज वो गिर गया है, लेकिन ये फाइल खाली कैसे हो सकती है? इसमें तो डॉक्यूमेंट्स थे, वो कहाँ गए? कहाँ गिरा दिया मैंने? सनम, वो तो तेरे पीछे भी नहीं आया। क्यों आएगा? डेरन के साथ मस्त खाना पीना चल रहा था। वो क्या बात है? यहाँ इंतजार कर लूं क्या मैं उसका? सनम, किसका इंतजार कर रही हो तुम और कितने घंटे करोगी? हो सकता है वो दोनों साथ में रुके हो, शायद एक दूसरे के करीब आए हो। जान तो वैसे भी मुझसे खफा है, मेरे बारे में सोच भी नहीं रहा। मैं अकेलेपन की इस फीलिंग को कैसे समझूं? उसने क्यों पहना था वो टी शर्ट और एक कंधा खुला भी था? शांत हो जाओ सनम, शांत हो जाओ। कुछ नहीं हुआ है सनम। सनम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था मिस्टर जान के घर हो और तुम यहाँ बीच रास्ते में क्या कर रही हो? रुको, पेमेंट करने दो। जे रख लो भाई। जल्दी सुनो ना। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जे जान और मिस डेरन घर में अकेले थे। अच्छा, तो क्या? उसने डेरन को वो टी शर्ट पहनने के लिए दिया है जो मैंने पहना था। यकीन करोगे इस बात पर? और वो फाइल खाली थी और वो मेरे पीछे भी नहीं आया। मुझे तो डाउट है इस बात पर कि उसने खाना अपने ड्रेस पर गिरा दिया। सबसे पहली बात तो तुम जरा शांत हो जाओ। देखो, तुम्हें जो भी बताना है वो एक एक करके बताओ, ठीक है? मुझे समझ में तो आना चाहिए, वरना मैं जाता हूँ। टैक्सी! अरे ठीक है, हर एक बात एक एक करके बताती हूँ। ऐसा कहती हो? हाँ। अब बताओ। तो हुआ ऐसा कि मैंने मिस डेरन और जॉन को घर पे अकेला छोड़ दिया। यकीन करोगे? ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ फाइल से वास्ता है कि उन डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ होगा, कैसे लापता हो गए होंगे। खुद ब खुद मेरे जैसे का दिमाग काम ही नहीं कर रहा। लेकिन मुझे अभी फाइल की परवाह नहीं है, मैं बाद में देख लूंगी। मैं मिस्टर जान को खो दूंगी, मैंने खो दिया है। अब मैं क्या करूँ? चल रहे हो? कहाँ पर? जान के घर पर। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम अभी उसके घर से आ रही हो ना, तो फिर से वहाँ जाकर क्या करोगी? मैं नहीं आऊंगी अंदर, तुम नहीं, कभी भी नहीं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। और वहाँ जाकर क्या कहूँगा? कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ वहाँ जाना है और उनसे कहना है कि तुम्हें उनकी फिक्र हो रही थी और इसीलिए तुम उन्हें यहाँ देखने आ गए। किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं है। कह देना कि तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। हाँ, बहुत अच्छे। मैं उनसे जाकर कहूँ कि मैं उल्लू की तरह जाग रहा था। कैसी अजीब बात कर रही हो तुम सनम। नहीं, वैसे कुछ और भी कह सकते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं, लेकिन तब तक तुम चलते रहो। तुम्हारी वजह से मैं हमेशा मुसीबत में ही पड़ता हूँ। चीचे, डोर बेल बजाओ। मैं नहीं बजा सकता ना बाबा, मुझसे नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। नहीं, तुम नहीं जा सकते। ये क्या कर रहे हो तुम? बस रिकॉर्ड करो। डोर बेल बजाओ। चीचे तुम कर सकते हो। चीचे तुम कर सकते हो।
नहीं, मैं नहीं बचा पाऊंगा। पहले बचाओ जीजी। जाओ। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। जीजी बस थोड़ी देर की बात है। जाने दो मुझे। जीजी नहीं जा तुम कहाँ जा रही हो? सकते। तुम नहीं जा सकती, तुम नहीं जा सकती सनम। जीजी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो मैं क्या? वो मैं भूल गई थी फाइल। क्या वो खाली फाइल? उससे मैंने कचरे के डब्बे में फेंक दिया। नहीं वो नहीं। मेरा फोन मैं अंदर भूल गई थी। ठीक है, मैं देख कर बताता हूँ, रुक जाओ। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मुझे उसकी जरूरत है। मुझे घर भी तो जाना है। मुझे पता है मैंने उसे कहाँ रखा है। मैं घर के चक्कर लगाती हूँ। मैं अंदर आ जाऊँ? ओ सॉरी, मैं तो लिविंग रूम में नहीं आई थी। मुझे नहीं लगता, मैं किचन में गई थी। मैं यहाँ तो नहीं आई थी। तो फिर मेरा फोन कहाँ गया? कहीं मैंने पूल के पास तो नहीं छोड़ा? नहीं ना, मुझे नहीं लगता तुम्हारा फोन यहाँ है। शायद किचन में हो सकता है ना। ओह गॉड, ये कहाँ हो सकता है? मैंने आपकी रोमांटिक बातचीत बीच में रोक तो नहीं दी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं सनम। मिस डेरन नहीं दिखाई दे रही? क्यों जानना है ये सब? हो सकता है उन्होंने मेरा मोबाइल देखा हो। तुम्हारा फोन ढूंढ रही थी शायद। ओह हाँ, फोन। ओह मिल गया। ये रहा मेरा फोन, देखिए। वहाँ मिला फोन, पर जब मैंने चेक किया तब तो वहाँ नहीं था। शायद साइड में होगा, इसलिए नहीं दिखा होगा। ओके, तो अब तुम्हें फोन मिल गया है। हाँ ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। सॉरी परेशान करने के लिए। ओके ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा फोन तो चेयर पे था, मुझे मिल गया। ओह गॉड, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। मेरा तो सर चकरा गया है। मिस डेरन को गुड नाइट भी नहीं कह पाई मैं। मिस डेरन गुड नाइट। डेरन चली गई। वेरी गुड। मुझे मेरा फोन मिला ना। मेरा मतलब है थोड़ी रेस्ट कर लीजिए, अच्छा रहता है वो। क्या हुआ? तुम्हारा बहुत शुक्रिया कोई जीजी। बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। चुप रहो। मिस डेरन ऑलरेडी चली गई है। क्या था ये जीजी? तुम्हारा मुझे गुस्सा आ जाएगा सनम, देखो ऐसा मत करो, मत करो। चिल्लाओ मत। जानती हूँ मैं क्या फील करता हूँ, वो जो मैं लफ्जों में बयान ना कर सकूं। छोटी चीजें हैं पर मेरे लिए काफी जरूरी है। तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंचती है, मुझसे कुछ कहना चाहती है। I love you so much. तुम कितनी यूनिक हो। तुम्हारा हंसना, मुस्कुराना, रोना। दो दिलों के बीच की दूरियां मिटाने का एक ही रास्ता है, एक दूसरे के लिए हर वक्त साथ होना। उसकी वो हंसी तुम्हारी जिंदगी में जान भर देगी। वो एक फूल है जिसे कीचड़ ने घेरा है, पर उसे सिर्फ तुम बाहर निकाल सकते हो। हमने जितना वक्त साथ बिताया, काश मैं तुम्हें कह पाता कि मेरे दिल में क्या है। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर पाना है तो वो सिर्फ तुम ही।